नमस्कार। मैं हूं मयंकर सिंह यादव और आप देख रहे हैं बीडी भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में अभी तक हम आपको लोगों के इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहे हैं। चुनाव संबंधित जो भी विधानसभा के प्रत्याशी थे और संभावित प्रत्याशी थे, सभी लोगों को आपको हमने उनसे रूबरू करवाए और उनसे बातचीत की। इसी तरह से बातचीत को कार्यक्रम हम लगातार अपने चला रहे हैं। लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों की बातचीत कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे साथ आज एक युवा बैठे हुए हैं। युवा कहेंगे क्योंकि अभी युवा जो है, युवा सोच है, युवा जोश है, और जिनका नाम है रवि अवस्थी जी। रवि अवस्थी के बारे में पहले हम बताते चले दर्शकों को। रवि अवस्थी जी एक संगठन बनाए हुए हैं समाज सेवा के लिए, और संगठन को विस्तार भी दे रहे हैं। कई जनपदों में इन संगठन को अपने विस्तार भी कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं और उस पर रात दिन काम कर रहे हैं, जिसका नाम है जन मोर्चा दल उत्तर प्रदेश भारत। ये इनका संगठन है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि अवस्थी जी। रवि अवस्थी जी एक छोटे से गांव से निकल करके आए हैं। जनपद बाराबंकी है और विकास खंड की बात करें तो सूरतगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत बल्लोपुर प्रथम पड़ती है, उस पंचायत के निवासी हैं। रवि अवस्थी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मयंकर जी। रवि अवस्थी जी, आप एक छोटे से गांव निकल करके और इस संगठन को बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखिए, मकसद हमारा यही है कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां केवल अगर कोई पहुंचता है तो अपने मतलब के लिए पहुंचता है जी। ना कि किसी जनता के काम के लिए। वहां पे अगर कोई नेता भी जाता है तो सीधे 5 साल पे जाता है जब उसको वोट लेना होता है। अब वहां पे एक तराई एरिया है, आप देख रहे हैं, जहाँ पे घाघरा नदी का काफ़ी प्रकोप रहता है। वहाँ से हम आते हैं और हमारा भी एक बार घर नदी में कट चुका है, जैसा कि आपको पता है। मैं जहाँ पे निवास कर रहा हूँ ये हमारा दूसरा घर है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता था, तो बनता कोई अधिकारी बनता या आईएएस पीसीएस, तो मैं एक सेवा करता, समाज सेवा तब भी करता और आज भी मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या होता कि एक पाबंदी होती थी समाज सेवा की, कहाँ तक हम कर सकते हैं। एक निर्धारण क्षमता में रह के हमें समाज सेवा करने का अवसर मिलता, और संगठन में जो है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी हमारी क्षमता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा कर सकते हैं। रवि अवस्थी जी, आपने जैसे बताया कि हमारा एक बार घर जो है, जन्मभूमि जहाँ मेरी थी वो कट चुकी है और हम बल्लोपुर रह रहे हैं। ये हमारी जन्मभूमि नहीं है, कर्म भूमि इसको आपने माना है। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपका जो जन्मभूमि थी वो किस गांव के थी, और वो गांव किस तरीके से बाढ़ में वो प्रभावित हुआ और फिर वो गांव ही खत्म हो गया? कौन से गांव में थे आप? सूरतगंज ब्लॉक है, जहाँ पे आज भी हमारा सूरतगंज ब्लॉक लगता है। तो अकौना ग्राम पंचायत थी। अकौना जो हम लोगों की जन्मभूमि थी हमारी। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, मुझे वैसे ही याद है अभी। 15 अगस्त का अवसर था और हमारा घर नदी में कट रहा था। मैं कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा था तो स्कूल गया था झंडारोहण के समारोह में। उधर से जब मैं लड्डू लेके घर पहुंचा, तो इधर से जब मैं सुबह गया था तब घर से गया था, गांव में नदी काट रही थी, हमारे घर के पड़ोस में कट रहा था, घर सभी का कट रहा था, हमारा भी कट रहा था। उधर से जब मैं लड्डू लेके आया तो एक हाथ में मेरे लड्डू तो जरूर थे, लेकिन दूसरे आंखों में मैंने जब देखा अपनी, तो हमारी जन्मभूमि नहीं थी, हमारा घर नहीं था। हमारे घर के बगल में एक खड़ंजा था जहाँ पे नदी अपना कटान, अपना प्रकोप जारी रखी थी। तो रवि जी का कहना है कि हमारा जो गांव था वो सूरतगंज ब्लॉक में ही आता था, अकौना पंचायत। और अकौना पंचायत एक प्रसिद्ध पंचायत मानी जाती है सूरतगंज ब्लॉक में। अकौना जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आ से शुरुआत होती है, और उस अकौना ग्राम पंचायत जो बाढ़ आती है, और बाढ़ तो हर साल वहाँ पे आती है। हथमापुर धाम जो बगल के घाघरा नदी है, अब तो खैर उसका नाम सरयू नदी कर दिया गया है बदल करके, तो उसमें कट गया था इनका गांव। लेकिन रवि अवस्थी जी, आप तो एक अभी आप युवा हैं, आपकी सच पूछो तो पढ़ाई करने की उम्र है, अभी एक जॉब करने की उम्र है। भविष्य आपने पहले से दांव पे ऐसा लगा दिया इसमें।
ऐसा क्या देखिए, सोच के लगा दिया? मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को, मैं कोई बड़े घर से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से आता हूँ। तो अगर मैं बताता हूँ, मैं भी एक मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से आता हूँ। तो अगर मैं बड़े घर से होता, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, तो मैं कोई भी काम करता, तुरंत सक्सेस हो जाता। जैसे राजनीति है आज के ज़माने में, अगर जो बड़े घर के होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो तुरंत जाते हैं, दांव पे अपने दावेदारी करती हैं और टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में। लेकिन हमारा जो है, तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अगर अभी से कोई काम शुरू करूँगा तो उनका 5 दिन हमारा 50 दिन बराबर होगा। तो इसलिए मैंने अभी से अपना समाज सेवा शुरू कर दिया है। हाँ, आप लोगों का सहयोग रहा, हमारे जन मोर्चा दल के सदस्यों पदाधिकारियों का सहयोग रहा, तो ज़रूर एक न एक दिन हम लोग अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। तो ये हमारे साथ रवि अवस्थी जी बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने कम ही उम्र में, अभी इसी उम्र से इन्होंने समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया है, और जन मोर्चा दल उत्तर प्रदेश भारत के नाम से संगठन भी चला रहे हैं। हर जनपद में विस्तार भी कर रहे हैं। लगभग कितने जनपदों में आप इस संगठन को बढ़ा चुके हैं अभी तक? अब तक के महेंद्र जी, हमारे जो संगठन का विस्तार है जन मोर्चा दल उत्तर प्रदेश भारत का, 16 जनपदों में हो चुका है। 16 जनपद, यानी 16 जनपद उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पे 75 जनपद हैं, 75 में से 16%, यानी 16 जनपदों में इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया है। 16 जनपदों में अपने दल का नाम रोशन किया है, और विस्तार कर रहे हैं। लगातार विस्तार करने पे मुहिम जारी है इनकी, और उस पर ध्यान दे रहे हैं। समाज सेवा के जरिए अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, और संगठन को एक मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, और वही एक संगठन आगे चल करके बड़ा रूप लेने के लिए उस पर पृथक प्रयास कर रहे हैं, और उस संगठन को एक पार्टी लेवल तक पहुंचाने का एक कार्य करेंगे, और लक्ष्य